जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि यदि आप फॉर्म फिल कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे आपने टेक्नीशियन का या आरआरबी एएलपी का या आपने जेई का सीएमए का फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो भी आपसे फॉर्म फिलअप करते वक्त अगर किसी प्रकार की कोई गलती होगी तो क्या होगा? क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाता है या किसी गलती के लिए एफिडेविट नहीं लगता है? किस गलती के लिए हम एफिडेविट लगा सकते हैं? अगर कौन सी गलती है, अगर हम वो गलती कर देंगे तो हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा और हमें पोस्ट अलॉट नहीं की जाएगी। तो हम इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो सबसे पहले तो ये है कि आप गलतियाँ मत करिए, आराम आराम से फॉर्म फिलअप कीजिए। जो छोटी छोटी गलतियाँ उनको करने से बचिए, क्योंकि एक बार गलती हो जाएगी तो आपको करेक्शन का मौका दिया जाएगा। अगर उसमें आप करेक्ट नहीं कर पाए तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर कोई ठीक ठाक गलती अगर आपने करी तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से भी बाहर किया जा सकता है और जॉब से भी आपको बाहर किया जा सकता है। लेकिन जो आप आरआरबी चूज करते हो, आरआरबी चूज करने में बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि अगर एक बार आपने वो चूज कर दी तो आपको फिर दोबारा जो मॉडिफिकेशन लिंक आएगा उसमें भी आपको आरआरबी चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप आरआरबी चूज करते वक्त थोड़ा ठीक से ध्यान दीजिए। तो जो इस चैनल पर नए हो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले गलती होती है कैंडिडेट से, वो है मार्कशीट की गलती है। जैसे मार्कशीट में गलती है कैसे होती है, जैसे मान के चलिए आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसमें आपका नाम राहुल प्रताप है और जो 12th की मार्कशीट है उसमें आपका राहुल प्रताप सिंह है। तो आपने जो फॉर्म फिलअप करते वक्त राहुल प्रताप नाम उसमें फॉर्म में फिलअप किया, तो अब जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाओगे तो आपके 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट को जब वो मैच करेगा तो उसमें आपका नाम अलग पाया जाएगा। तो उसमें क्या, उस कंडीशन में आपको क्या करना रहेगा? तो उस कंडीशन में आपको एक 50 रुपये के नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर पर एक एफिडेविट बनवा के ले जाना है, जिसमें ये लिखना है कि मेरा ओरिजिनल नाम ये है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्सों में ये नाम है और मेरी 12th की मार्कशीट में गलती से ये नाम है। तो वो इसके लिए आपको टाइम देंगे, उस वक्त आपके जो एफिडेविट है उसको स्वीकार कर लेंगे और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर नहीं करेंगे। तो उसके बाद आपको बाद में आपको बोलेंगे कि आप इसे बाद में चेंज करवा सकते हो। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जॉब लेने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा होता है कि जो आप मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ इशू है उसमें आप गलती कर देते हो, तो सेम कंडीशन उसके लिए अभी आप एफिडेविट लगा सकते हो। वही 50 रुपये का नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर रहेगा, आप कोर्ट से बनवा के ले जा सकते हो। परसेंटेज में कोई कैंडिडेट गलती कर देता है, परसेंटेज मार्कशीट में 55 है या 60 या 70 या 80 है और उसमें कुछ फॉर्म फिलअप करते वक्त कुछ और लिख देता है, तो भी आप इसके लिए एफिडेविट बनवा कर ले जाना पड़ेगा आपको। अगर आप एफिडेविट नहीं ले जाओगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम कर सकते हैं। उसके बाद नेम की स्पेलिंग भी एरर भी हो सकती है। आपके किसी के 10th की मार्कशीट में नेम में कुछ है और 12th की मार्कशीट में नेम में एरर है, तो आपको 10th की मार्कशीट वाला नाम यूज करना है। उसके बाद आपको एफिडेविट बनवा के ले जाना है, वो आपको टाइम देंगे, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मार्कशीट से रिलेटेड भी किसी कैंडिडेट है उसके प्रॉब्लम रहती है तो उसका सॉल्यूशन होता है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर नहीं किया जाएगा। आपको एक 50 रुपये के नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर है उस पर बनवा के ले जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है आपकी एड्रेस। अगर आपके एड्रेस में गलती है तो भी आप इसके लिए एफिडेविट लगा सकते हो। एड्रेस में अगर गलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको एफिडेविट ले जाओगे तो। अगर एफिडेविट नहीं ले जाओगे तो आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। किसी जो बोर्ड है वहाँ पे तो ये प्रॉब्लम आई है एड्रेस में कि अगर आपके एड्रेस में स्पेलिंग एरर भी है, अगर आपकी जो स्पेलिंग में मिसमैच हो रही है, जो आपने फॉर्म में फिलअप की थी और जो आपके आधार कार्ड वगैरह में जो स्पेलिंग है अगर वो मिसमैच हो रही है तो भी आपको एफिडेविट मंगवा सकते हैं। तो इसलिए आप पहले ही सारी जो तैयारियां करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जाना है तो आप उसके लिए एक एफिडेविट बनवा के पहले ही लेके जाना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको वहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको एफिडेविट बनवाने के लिए बोला जाएगा तो फिर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो किसी भी प्रकार की चाहे छोटी से छोटी एरर हो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा के लेके जाइए। फादर और मदर नेम में एरर हो, वही स्पेलिंग एरर भी हो सकती है, किसी प्रकार की कोई भी एरर हो सकती है, उसके लिए आपको एफिडेविट आपका लग जाएगा। रिजल्ट की ईयर उसमें अगर आपकी गलती है तो आपको एफिडेविट बनवा के ले जाना पड़ेगा। आप एफिडेविट से आपका काम चल जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब हम बात करते हैं डिग्री के बारे में। तो जो डिग्री है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ले जाना कंपलसरी है। मान के चलिए किसी कैंडिडेट की जो ग्रेजुएशन है वो 2024 में कंप्लीट हुई, उसके बाद जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा तो उसके पास अगर डिग्री नहीं हुई, क्योंकि कहीं कहीं जो डिग्री है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के 2 साल बाद इशू की जाती है, तो अगर आप डिग्री लेके नहीं गए तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर किया जाएगा। लेकिन अगर आप डिग्री लेके गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब आपके पास डिग्री नहीं हो तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वहाँ से आप प्रोविजनल डिग्री बनवा कर लेके जाइए, और जब वो आप प्रोविजनल डिग्री बनवा के लेके जाओगे तो वो प्रोविजनल डिग्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर बाद में जब आपकी ओरिजिनल डिग्री आ जाए तो आप ओरिजिनल डिग्री को ले जाके जमा करवा सकते हो। तो डिग्री अगर नहीं होने पर इसका सॉल्यूशन है आप प्रोविजनल डिग्री बनवा के ले जाइए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कास्ट के बारे में। तो जो मेन चीज़ है फॉर्म फिलअप करते वक्त वो है कास्ट। कास्ट की गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने जैसे मान के चलिए आप ओबीसी कैंडिडेट हो और आपने जनरल चूज कर ली तो आपका जो CBT 1 है वो जनरल से क्वालिफाई होगा तो ही आप क्वालिफाई माने जाओगे, नहीं तो आप CBT 1 में बाहर हो जाओगे। तो फिर कोई आपका इसका किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर मान के चलिए यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हो और आपने ST गलती से चूज कर दी तो भी आपको जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जाओगे तो आपको ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ले जाना पड़ेगा। अगर आप वो प्रोवाइड नहीं कर पाए तो आपको एज ए जनरल कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा, और उस वक्त जो आपको जो CBT 1 है और CBT 2 से एज ए जनरल के तौर पे आपको देखा जाएगा, और आपकी जो कट ऑफ है सारी अगर जनरल से क्वालिफाई हुई तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर जनरल से क्वालिफाई नहीं हुई तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो मेन चीज़ क्या है वो है कास्ट चूज करना। तो अगर आप ST कैंडिडेट हुए और आपने OBC गलती से चूज कर दी तो भी आपके सेम प्रॉब्लम आएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई एफिडेविट वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो सबसे जो मेन चीज़ है वो है कास्ट, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरा है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। मान के चलिए आपके कास्ट सर्टिफिकेट में किसी प्रकार की कोई स्पेलिंग एरर हुई तो वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद इसके लिए किसी प्रकार का कोई एफिडेविट भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट में गलती होना मतलब गलती। आपको ऐसा नहीं है कि आप बाद में सही करवा लीजिए, आपको टाइम मिलेगा या ऐसा कुछ। आपको हो सकता है वो आपको टाइम भी दे दे या टाइम नहीं भी दे, वो वहाँ के ऑफिशियल पे डिपेंड करता है, लेकिन जनरली टाइम नहीं देते हैं। और आपको अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर पाए सही वाला तो आपको एज ए जनरल कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा, और आपको जनरल की सारी कटों पे क्वालिफाई हुई तो आपको एक पोस्ट अलॉट हो जाएगी। अगर आपकी जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको OBC कैंडिडेट नहीं माना जाएगा या कास्ट सर्टिफिकेट आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा और आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको बनवाते वक्त आप उसमें मेन चीज़ जो ध्यान दीजिए, आप में उसमें किसी प्रकार की कोई स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग एरर हुई है तो आप उसे दोबारा बनवाइए, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट के लिए किसी प्रकार का एफिडेविट नहीं मांगेंगे, नहीं चलेगा। और उसके बाद आपको एज ए जनरल कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा तो आपको फिर जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई करनी पड़ेगी, तो आपको उस वक्त कास्ट सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन चीज़ों का जो फॉर्म फिलअप करते वक्त आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान दीजिए। मेन चीज़ कास्ट का आप ध्यान दीजिए, क्योंकि बाकी में तो अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल चल जाएगी। बाकी अगर कोई स्पेलिंग एरर या कोई गलती है तो आप उसके लिए एफिडेविट बनवा के ले जा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो सारी चीज़ें थी मैंने जो फॉर्म फिलअप करते वक्त जो गलतियाँ होती हैं उनसे रिलेटेड आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।